हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन कर लिया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉलिश जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके विषय में भी बता दिया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है, वो है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह है। ये तो मान लो छोटे मोटे टॉपिक हैं, लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये दोनों मेन टॉपिक्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ना होता है ना। तो उसी श्रृंखला में आज सबसे पहला जो हमारा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, वो है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है ना, इनकी संरचनाएं, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज ही रहता है ना, क्योंकि रासायनिक गुण अगर रिएक्शन संबंधित बात आती है तो ज्यादातर ग्लूकोज से आता है। फ्रक्टोज से भी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ग्लूकोज से ज्यादा ही रहता है। किसकी रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं, रासायनिक गुण पूछ लिए जाते हैं, संरचनाएं पूछ ली जाती है कि संरचनाएं बनाइए। ठीक है, तो सभी बातों का डिस्कशन करना है। अब सबसे पहले देखिए ग्लूकोज, है ना, नाम तो बता दिया मैंने ग्लूकोज। तो फार्मूला आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, C6H12O6 इसका फार्मूला होता है ना। देखिए सामने लिखा हुआ है कि C6H12O6, ये पढ़ते चले आ रहे हैं आप 9th क्लास से 8th क्लास 7th से, सब में मिलता है ग्लूकोज का। तो फार्मूला सब कहीं लगभग मिलता रहता है ना, साइंस में जब भी पढ़ते हैं तो मिल जाता है अक्सर। ठीक, तो फार्मूला इसका ये हो जाता है ग्लूकोज का। अब देखिए एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसके भी फार्मूले में ओज शब्द लग जाता है, ओज, है ना, तो वो एक प्रकार की क्या हो जाती है, शुगर। सामान्यतः हम उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइज वे में उसको हम शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो जहां पर ओज वर्ड यूज हो जाता है उसको जनरली कहा जाता है शुगर, यानी शर्करा। ठीक, देखिए ग्लूकोज, ओज लग गया, फ्रक्टोज, ओज लग गया, है ना, माल्टोज, ओज लग गया, सुक्रोज, ओज लग गया। तो जहां भी ओज लगता है उसको हम क्या करते हैं कि शुगर की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। अब देखिए इसके विषय में कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं। क्या है, यह एक एल्डोहेक्सोज है। देखिए एल्डोहेक्सोज, एल्डो प्लस हेक्सोज, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज का मतलब है इसमें 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन वाला शुगर है, शर्करा है, 6 कार्बन की शर्करा है। हेक्सोज का मतलब क्या है, हेक्सोज का मतलब है शर्करा, 6 कार्बन की शर्करा। और एल्डो लगा है, एल्डो लगा एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, इसके नाम से ये पता चल गया कि ग्लूकोज आपकी एक प्रकार की एल्डिहाइड शुगर होती है या एल्डोज शर्करा होती है। ठीक है भाई, एल्डोज, एल्डिहाइड प्लस ग्लूकोज जुड़ करके एल्डोज बन गया आपका। तो एल्डोज शर्करा है इसके अंदर, है ना, लिखा है एल्डो हेक्सोज। तो हेक्सोज से, हेक्स से क्या हो जाएगा, 6 कार्बन, ओज का मतलब शर्करा, तो 6 कार्बन वाली शर्करा जिसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद जो मीठे फलों और अंगूरों में पाया जाता है, तो कहा गया कि ये मीठे फलों में भाई प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ फलों के अंदर पाया जाता है। बस ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, फ्रक्टोज की मात्रा फलों के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। देखिए अंगूरों में भी, अंगूर जो होते हैं उसमें भी इसकी मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है, और उसमें पाए जाने के कारण ही इसे ग्रेप शुगर कहा गया है ना। देखिए लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, तो ग्रेप शुगर कहते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है कि प्रकृति से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है। यानी प्रकृति से जो प्राप्त ग्लूकोज है वो कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है। इसका क्या मतलब है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं इसको। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होगा, तो ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है वो क्या करता है कि लाइट को दाईं ओर घुमाता है, इसीलिए इसको कहा गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घुणक।
यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये लाइट को क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां से लिखा हुआ दक्षिण ध्रुव गुणक, इसलिए इसे, है ना, क्या कहा गया है कि द्राक्ष शर्करा या डी ग्लूकोज कहते हैं। और लाइट को ये दाईं ओर घुमाता है, इसलिए इसको द्राक्ष शर्करा या फिर क्या कहा गया है, डी ग्लूकोज कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, ग्लूकोज के विषय में बताया गया है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या गुण इसके अंदर होते हैं, है ना भाई। ग्लूकोज का विलयन जो लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को पास किया जाता है, तो अगर वो प्रकाश को दाहिनी ओर रोटेट कर रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने की दिशा में अगर रोटेट करता है लाइट को, तो वो दक्षिण ध्रुव गुणक हो जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करे लाइट को, तो वो क्या हो जाएगा, वाम ध्रुव गुणक। तो ये क्या करता है, ये लाइट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं या दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ग्लूकोज के विषय में एक सामान्य जानकारी है। उसके बाद, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी संरचनाओं के विषय में मैं आपसे डिटेल से डिस्कशन करता हूं। तो चलिए आप डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, कभी कभी केवल संरचनाएं बना करके आपसे पूछ लेता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचनाएं बनाइए, डी संरचना बनाइए, एल संरचना बनाइए, डीएल विन्यास लिखिए, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बनाइए, चक्रीय संरचना बनाइए, फिशर संरचना बनाइए। तो कभी कभी प्रश्न केवल संरचना बनाने के लिए दे देता है, 1-2 नंबर में लिखने के लिए, है ना। तो संरचनाओं की भी प्रैक्टिस होना और पता होना ये बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा है कि ग्लूकोज की डी बाय एल संरचनाएं। तो ग्लूकोज की डी और एल संरचनाएं कैसी होती हैं, है ना। डी का मतलब डिस्टल रोटेटरी, एल का मतलब है लीवो रोटेटरी। इसका मतलब है दक्षिण ध्रुव घूर्णक, अभी विषय बताया था। एल क्या होता है, एल होता है लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवन घूर्णक। ठीक है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, एल वाला। ठीक, होते क्या है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं दोनों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इधर लेते हैं डी और फिर एल बना देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया CHO, और ये कार्बन अरेंज कर लीजिए 6, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 कार्बन अरेंज कर लिया, ऊपर ग्रुप लगा दिया भाई, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। नीचे वाले कार्बन में एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं CH2OH। ठीक है, बाकी सारी वैलेंसी क्या होती है, सारी वैलेंसी भाई कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बीच वाले कार्बन मैंने बना दिया। अब इस कार्बन को देखेंगे तो देखो 1 2 3 4, 2-2 बॉन्ड मैंने इधर बना दिया, तो 4 वैलेंसी भाई 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है कार्बन के, वो कहीं से भी करे। ठीक है, तो जनरलाइज स्ट्रक्चर ये बना दिया। अब इसमें क्या करिए आप, हाइड्रोक्सिल समूह और हाइड्रोजन ऐड करते चले जाइए, और सीधे आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो यहां पर लगेगा OH। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या लगाएंगे, OH हाइड्रोक्सिल समूह, इधर क्या लगाएंगे, तो H। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहां पर क्या होगा, H, उधर क्या हो जाएगा, OH, ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, ये देखिए बन गया डी ग्लूकोज। गिन लीजिए, 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन को भी आप काउंट करना चाहें तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, 12 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबरिंग करने का कोई मतलब है नहीं, IPSC नाम तो हमें लिखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, है ना। यहाँ तो बैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ जोड़ने की आवश्यकता क्या है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, बाकी तरह ऑक्सीजन लगा है ना, बाकी एक ऊपर बॉन्ड है ही।
है कि नहीं। तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं भाई। इसको अगर ऐसे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं भाई। देखो जैसे मैंने बताया, ये एच, ये एच, ये ओ एच, ये इस तरीके से है। तो यहाँ तो कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम हटा करके सीधे ऐसे जोड़ करके लिख देंगे CH2OH, ठीक है। तो नंबरिंग देना चाहे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डी संरचना हो गई ग्लूकोज की। अब देखिए एक बार प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं, है ना। अब ये खतरनाक टाइप का प्रश्न बना दिया, थोड़ा दिमाग घुमा दिया प्रश्न को कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। अब ये प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है पता ही नहीं होगा तो कर ही नहीं पाएंगे फिर। तो प्राथमिक एल्कोहल समूह कितने होते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है पहले यही पता होना चाहिए। तो जिस कार्बन, भाई एल्कोहल क्या होता है, OH होता है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो जिस कार्बन से OH अटैच है, हाइड्रोक्सिल समूह जो आपका है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही उसकी डिग्री निर्धारित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कार्बन से यहाँ देखिए जुड़ा हुआ OH है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ OH है। ये तो एल्डिहाइड समूह हो गया, ये एल्डिहाइड समूह उसकी बात नहीं करेंगे कि वहां वाला हाइड्रोक्सिल समूह आप काउंट करने लगे, वो पूरा कंप्लीट ग्रुप है एल्डिहाइड, तो उससे लेना देना नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए OH लगा है कार्बन के साथ, तो जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, वही उसकी डिग्री निर्धारित करता है। तो देखिए ये वाले कार्बन, इससे देखिए OH लगा है इस कार्बन से, और ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है इस वाले से, है ना। तो कितने एल्कोहल हो गए प्राइमरी, तो प्राइमरी एल्कोहल समूह केवल एक है ग्लूकोज के अंदर, है ना। भाई यहाँ देखेंगे तो इस कार्बन को जब देखेंगे तो इधर भी अटैच, इधर भी अटैच, तो ये तो 2 डिग्री हो गया द्वितीयक, है कि नहीं। और किसी की बात, इसकी बात कर लें तो यहाँ देखो इससे OH जुड़ा है, तो इधर भी एक, इधर भी एक, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। तो इसमें केवल एक प्राथमिक है, बाकी जितने भी हैं वो आपके 2 डिग्री हैं। अच्छा गिनती अगर संख्या पूछ ली जाए तो एक प्राथमिक एल्कोहल समूह है जो ये नीचे वाला है, ये मैंने बता दिया। अगर इसमें 2 डिग्री वाले पूछ लिए जाए कितने हैं, तो संख्या आप गिन सकते हैं आराम से, मैंने बता ही दिया। इस कार्बन पर देखिए OH लगा है, ये इधर देखिए ये OH इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री। तो 4 इसमें जो आपके कार्बन हैं वो कैसे हैं 2 डिग्री हैं, द्वितीयक एल्कोहल समूह हैं। तो 4 हो गए द्वितीयक वाले और एक हो गया प्राइमरी वाला, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे बस, ठीक। तो ये फॉर्म हो गई डी फॉर्म, तो यहाँ पर लिख देंगे डी रूप या डी फॉर्म या डी ग्लूकोज, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। डी ग्लूकोज हो गया। अब क्या करना है, एल वाला बनाना। एल बनाने के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कष्ट दुख नहीं है, कुछ नहीं करना है। बीच में क्या करिए, एक मिरर इमेज लगा दीजिए शीशा, ठीक है, और इधर का इधर छाप दीजिए, उधर का उधर छाप देंगे, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना, CHO CH2OH, ये देखिए बना दिया वही, पहले तो ये बना देंगे, इधर का इधर छापते चले जाइए, तो इधर का इधर सामने दिखेगा OH, और ये क्या है H, और ये क्या है OH, और ये OH, CH2OH तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर वाले क्या करिए, इधर वाले सारे समूह उधर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ H, यहाँ आपका OH, यहाँ H और यहाँ H, देखिए बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो पार्ट सामने की ओर है वो शीशे में सामने ही तो दिखाई देगा, तो ऐसे ये भी है, इधर का जो समूह है वो इधर सामने ही तो दिखाई देगा। तो ये क्या है, शीशे के सामने खड़ा है ये वाला ग्लूकोज, उसका प्रतिबिंब इधर दिखाई दे रहा है ना। बस यही क्या है, बस यहाँ पर याद रखना, ध्यान रखना, ये क्या होता है एज इट इज वैसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल फॉर्म बन गया इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है एल ग्लूकोज, है ना। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज इस तरीके से बन जाता है। बीच में शीशा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बना दिया है कि बीच में शीशे से देख रहा है तो जो सामने है वही सामने बनेगा या दिखाई देगा, है ना। तो ये हो जाती है ग्लूकोज की डी व एल
संरचनाएं, है ना, इस पर लिखे पॉइंट लगा लीजिए, संरचनाएं होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगली जो संरचनाएं हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्लूकोज की फिशर संरचनाएं, यानी फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो फिशर नामक वैज्ञानिक ने जो संरचनाएं प्रस्तुत की है ग्लूकोज की, उनको कहा जाता है ग्लूकोज की फिशर संरचनाएं, और ये भी एग्जाम में आपके बनाने को आ सकती हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो फिशर संरचनाओं में भी आपको वही दो रूप मिलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब ये अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा पोजीशन निर्धारित करके नाम दिए गए हैं दोनों। किसकी पोजीशन? तो हाइड्रोक्सिल समूह या एल्डिहाइड समूह पर जो OH लगा होता है कार्बन पर, उसकी स्थिति के आधार पर इनको अल्फा और बीटा नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको? ये मैंने ले लिया कार्बन, है ना। पहले जर्नलाइज एक बना लेते, वही CHO, ये C C C C C और C, ये है CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर 4 बॉन्ड बनाना ही है तो बना देते हैं इसको। तो यहाँ है OH, यहाँ है H, ये है H, ये OH, यहाँ OH, ये H, ये OH और यहाँ H। ठीक है, तो फाइनली ग्लूकोज का संरचना अभी जो मैंने पीछे बताई है वो यहाँ पर बना दिया। अब देखो इसी में क्या है, फिशर साहब ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है और अपनी संरचना बना करके दे दी, है ना। तो उसके बाद फिर देखिएगा, तो ये संरचना हमने जनरलाइज जो भी पीछे बनाई थी वही बना दिया। अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 5, इसका ऑक्सीजन ओपन कर दिया था उन्होंने, इसके हाइड्रोजन को एल्डिहाइड समूह के पास भेज दिया और ऑक्सीजन को यहां से कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले कार्बन से। ठीक है, तो देखिएगा इसको। तो एल्डिहाइड समूह का OH हम एक साइड में कर लेते हैं, देखिएगा इसको। जैसे यहां लगा दिया OH, और इस वाले कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा करके शिफ्ट कर दिया इस कार्बन पर। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो बचा है इसके बॉन्ड को बढ़ा करके ऐसे कर दिया, ये देखिए बन गया, है ना। इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये देखिए बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया, देखिए बना दिया। ये अल्फा क्या है, तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूह कहाँ है, दाईं ओर है। जब दाईं ओर हाइड्रोक्सिल समूह होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, ये हमने नहीं बनाया है, ये फिशर नामक वैज्ञानिक ने ऐसी संरचना उसकी बनाई है। ठीक है, तो ये बना करके मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान है, समझा दिया ही है। यहाँ का ऑक्सीजन ये वाला है, इसका जो हाइड्रोजन है वो चला गया इस वाले कार्बन पर, और यहाँ देखिए लग गया है लेफ्ट साइड में। ठीक, तो ये बन गया। अब अगर बीटा बनाना चाहें तो बीटा में कुछ नहीं करना, ये जो OH इधर है उसमें OH उधर हो जाएगा, बाकी संरचना पूरी वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं करना। एक बनाइए, दूसरे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस बन जाएगा। तो इसमें दाईं ओर है, उसमें बाईं ओर हो जाएगा, बस बीटा बन जाएगा। ठीक, तो बना देते हैं। जैसे ये C है और यहाँ पर क्या कर दें, OH कर दें, ये H कर दें, बाकी पोजीशन सारी वैसे रहेगी। तो ये कार्बन C OH, है ना, C OH, ये C OH, ये C OH, ये H, ये CH2, ये OH। देखिए बनाया। अब इसको क्या करना है, यहां से हटा करके सीधे आपको एज इट इज वैसे ही जोड़ देना है ना। ये देखिए तो बन गया। देखिए ये ग्लूकोज कौन सी संरचना है, तो बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको नाम दिया जाता है बीटा, है ना। डी चाहे कैपिटल बना दीजिए चाहे स्मॉल बना दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए तो अल्फा बीटा क्यों नाम दिया गया ये बता दिया। हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर, अगर दाईं ओर है तो अल्फा, अगर बाईं ओर है तो बीटा। ठीक है, तो ये है फिशर संरचनाएं अल्फा डी ग्लूकोज की और बीटा डी ग्लूकोज की।
बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने बताया है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी सारी बात। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इनकी जो चक्रीय संरचनाएं हैं, चक्रीय संरचनाओं को बना करके मैं आपको समझा देता हूँ वहां पर। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी चक्रीय संरचनाएं, और इनको बनाने वाले वैज्ञानिक हैं हावर्थ साहब। ठीक है, तो इनको हावर्थ स्ट्रक्चर भी कह दिया जाता है। तो चाहे हावर्थ संरचना कही जाए या चक्रीय संरचना कही जाए, आपको यही संरचनाएं बनानी होती है जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए नाम से पता चला चक्रीय संरचना, यानी यहाँ पर क्या है, कुछ चक्र के जैसा बन जाएगा, गोल स्फेरिकल संरचनाएं बन जाएंगी, बस उन्हीं को नाम दे दिया जाएगा चक्रीय संरचना। ठीक है, तो आसान है, ध्यान से देखिएगा बस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, है ना, इस जगह पर देखिए, सबसे पहले मैंने बना दिया ये, और इन सभी जगह पर क्या करना है, ये रिंग बना दिया 6 कार्बन की। तो यहाँ पर क्या करना है, कार्बन लगा देना सभी जगह पर, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, और यहाँ भी आपका ये कार्बन। तो देखिए सभी जगह पर मैंने क्या किया है, कार्बन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रुप जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया H और OH। ठीक है, इस कार्बन पर H और OH, और यही पैटर्न आगे चलेगा, यानी H और OH। तो H OH दोनों सेम है, यहाँ पर डिफरेंट होता है, यहाँ OH ऊपर और H नीचे। तीसरे वाले में पैटर्न बदल जाता है, OH ऊपर H नीचे। ठीक है, चौथे वाले में फिर सेम पैटर्न हो जाएगा, यही H और OH। ये हो गया। इसमें आपका ऊपर रहता है CH2OH और नीचे रहता है H। ये देखिए बना दिया मैंने, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये चक्रीय संरचना में आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। तो बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर था, नंबरिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 1 नंबर है कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, नंबरिंग भी करके दिखा दिया। अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं इसको। अब बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, सेम यही बनाइए पहले और यहाँ पर पलट दीजिए। इसमें OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ से ये OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, चलिए बना देते हैं। तो ये ले लिया आपका, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन होगा, है ना। ये ऑक्सीजन वही है जो भी फिशर संरचना में बनाए थे पीछे, उसी से देख करके उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो बना दिया। अब उसके बाद वही करना है, यहाँ कार्बन और ये कार्बन। ठीक, ये कार्बन, ये कार्बन, ये देखिए बना दिया, 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया। अब क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट, यहीं पर केवल डिफरेंस रहेगा दोनों में, OH ऊपर H नीचे, और बन जाएगी आपकी हावर्थ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हो जाएगा OH और ये पैटर्न हो गया H। बाकी क्या करना है, सारा सेम रहेगा एज इट इज, वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं H OH OH और H, है ना। बनाना आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। और यहाँ पर वही पैटर्न रहेगा, H और OH, फिर यहाँ CH2OH, फिर नीचे H। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि ये जो संरचनाएं बनाते हैं ऊपर नीचे, कार्बन क्या होता है, पैरेलल रहता है एक दूसरे के नीचे जस्ट। ठीक है, तो कभी ऐसा ना बनाइएगा कि मान इसका कार्बन वहां भाग जाए, इसका हाइड्रोक्सिल धन निकल जाए, ये नहीं। ये पैटर्न ये भी देखना पड़ता है कि थोड़ा सा इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए दोनों के। ठीक है, तो देखिए बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज और इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये तो दोनों फॉर्म मैंने बना दिया, हावर्थ स्ट्रक्चर में भी दोनों की चक्रीय संरचनाओं को बना दिया। आप भी ऐसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक को बनाइए और दूसरे में क्या डिफरेंस है यही याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है खराब से बन जाएगा।
है ना। सही, इसमें देखिए इसमें दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए दोनों की संरचना में, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ भी वैसे नंबरिंग रहेगी सेम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी ग्लूकोज की जो संरचनाएं होती हैं, अब इससे ज्यादा कोई संरचनाएं और होती नहीं है, जिन जिन वैज्ञानिकों ने बनाई है उनको यहाँ पर मैंने आपको तीनों डीएल विन्यास भी बता दिया, फिशर संरचनाएं भी बता दिया कैसे बनाना है, और आपकी चक्रीय संरचना या हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके प्रिपरेशन मेथड जिसकी बनाने की विधि है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में आपके दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, एक लेबोरेटरी मेथड होता है और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मेथड। तो दोनों प्रोसेस में बनता तो आपका ग्लूकोज ही है, बनाने का तरीका अलग है लेकिन बनने वाला सब्सटेंस सेम रहता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो आपको दिया जाता है वो है लेबोरेटरी मेथड। और देखिए इसमें क्या है, लेबोरेटरी मेथड के अंदर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और हाइड्रोलिसिस में होता क्या भाई, वाटर का एडिशन होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जब वाटर का एडिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा, है ना। डाइल्यूट HCl ले लेंगे या डाइल्यूट H2SO4 ले, H2SO4 बहुत कम देखने को मिलता है, मेनली रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में होती है। भाई एसिड का भी इफेक्ट पड़ जाता है, अगर एसिड में देखेंगे तो भाई अम्लता कम ज्यादा भी तो होती है, तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl का उपयोग करते हैं। होगा क्या, तो यहाँ पर हम लेते हैं सुक्रोज, जो चीनी है, जो शुगर है, जो शर्करा है ना, उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो वहां पर ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, और ये मिक्सचर प्राप्त हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं, प्रोसेस को इन्वर्जन कह देते हैं। ठीक है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, दोनों शर्कराओं का, एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लिवोरेटेटरी है ना। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतीपन, इन्वर्जन। ठीक, और दोनों का मिक्सचर प्रतीप शर्करा इन्वर्ट शुगर कहलाता है। भाई एक लाइट को क्या करेगी, डेक्स्ट्रोरेटेटरी घुमाएगा ग्लूकोज, और फ्रक्टोज क्या करेगा, लिवोरेटेटरी घुमाएगा वामावर्त। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को निगलेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है दोनों का। ठीक है, तो वो डिटेल वाली बात यहाँ नहीं जानना है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते तो फिर वहां जानना होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में क्या करना, लेना है सुक्रोज लेना है। सुक्रोज का फार्मूला क्या है, तो C12H22O11, है ना। सुक्रोज कहिए, चीनी कहिए, शक्कर कहिए अपनी भाषा में। ठीक है, और क्या लेना है, वाटर H2O लेना है, और तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl। ये देखिए, तो डाइल्यूट HCl ले लेना है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो C6H12O6, C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये देखिए दोनों का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। अब फार्मूले से नहीं बता सकते कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज, क्योंकि फार्मूला दोनों का सेम होता है, इनकी संरचनाएं और इनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन संरचनाओं में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो ये हम जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर प्राप्त होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और दोनों का मिश्रण कहलाता है इन्वर्ट शर्करा, प्रतीप शर्करा कहलाता है। ठीक, तो ये पहला मेथड हो गया। सेकंड है इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि है दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, औद्योगिक विधि में इंडस्ट्रियल मेथड है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, स्टार्च का जल अपघटन करवाते हैं वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो वहां भी क्या होता है, आपका ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा C10 C6H10O5, है ना। होल ले लेते हैं, स्टार्च यहाँ पर लिख देते हैं। स्टार्च वही पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च में बहुत सारे अणु होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स या नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे हैं। एन एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो एन यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसका मतलब है बहुत सारे अणु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा NC6H12O6। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, ग्लूकोज। ठीक, और ऊपर आपका वही रहेगा डाइल्यूट HCl, है ना। ये DIL का मतलब दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है। ठीक है, इसका मतलब होता है तनु। तनु का मतलब पतला या हल्का विलयन। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे स्टार्च का तो ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हो जाते हैं ग्लूकोज को बनाने की विधियां। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ग्लूकोज क्या होता है ना, उसकी संरचनाएं क्या हैं और उसको बनाने की विधि कौन कौन सी हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।